फाइनेंशियल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूनिट 1 शॉर्ट वीडियो। ऑल टॉपिक कवर एक ही वीडियो में। यूनिट 1 फिनिश। लेखांकन का अर्थ क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का अर्थ व्यापार में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन को लिखने, वर्गीकृत करने तथा उनका परिणाम ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही हम लेखांकन यानी अकाउंटिंग कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो व्यापार के पैसों से संबंधित सभी लेन देन का हिसाब रखना लेखांकन कहलाता है। अब अकाउंटिंग की परिभाषा क्या है? लेखांकन की परिभाषा क्या है? अकाउंटिंग अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई मेजरमेंट मेजरिंग कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। हिंदी में कहें तो लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक सूचनाओं की पहचान और मापन का संचार किया जाता है। और लेखांकन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड रखना, व्यवस्थित ढंग से हिसाब रखना, लाभ हानि ज्ञात करना, व्यापार की स्थिति बताना, निर्णय लेने में सहायता। एग्जाम्पल से एक समझेंगे। यदि किसी दुकानदार ने 10,000 का माल खरीदा तो उसे पुस्तकों में लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार की सभी वित्तीय स्थिति बताना। लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? लेन देन का रिकॉर्ड रखना, सभी व्यापारिक लेन देन को लिखित रूप में सुरक्षित रखना, लाभ हानि ज्ञात करना, व्यापार में कितना लाभ या हानि हुआ है उसका पता लगाना, वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, व्यापार की संपत्ति एवं देनदारियों की जानकारी प्राप्त करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बेसिक। त्रुटियों का पता लगाना लेखांकन में होता है। गलतियों को खोजने में सहायता, निर्णय लेने में सहायता, भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे। अकाउंटिंग व्यापार की भाषा कहलाती है। लेखांकन का महत्व। इम्पोर्टेंट ऑफ अकाउंटिंग। आज के समय प्रत्येक व्यापार के लिए अकाउंटिंग अति आवश्यक है। लेखांकन का महत्व। स्थायी रिकॉर्ड। सभी लेन देन का स्थायी रिकॉर्ड बना जाता है। लाभ हानि का जानकारी। व्यापार अपनी आय या व्यय जान सकता है। व्यवसाय की स्थिति ज्ञात करना। कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। कर निर्धारण क्या है? कर निर्धारण टैक्स भरने में सहायता मिलती है। धोखाधड़ी इससे नियमित रहती है। धोखाधड़ी रोकना, गलत कार्यों या चोरी को रोकने में मदद मिलती है। बैंक ऋण से प्राप्त करना। सही अकाउंट होने पर बैंक आसानी से लोन देता है। लेखांकन की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन उपयोगी होने के बावजूद कुछ सीमाएं भी रखता है। इससे प्रमुख केवल मौद्रिक लेन देन, जो लेन देन पैसों में मापे जा सकते हैं, केवल वही दर्ज होते हैं। अनुमान आधारित। कई बार अनुमान का उपयोग किया जाता है, पूर्ण सत्य नहीं है। अकाउंटिंग पूरी तरह सही भविष्यवाणी नहीं करती। व्यक्तिगत पक्षपात पर बात करेंगे। कभी कभी अकाउंटिंग की सोच का प्रभाव पड़ता है। सभी जानकारी नहीं देती। गैर वित्तीय जानकारी नहीं मिलती। बुक कीपिंग एवं अकाउंटिंग में अंतर देखेंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में अंतर। डिफरेंट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आधार। बुक कीपिंग अकाउंटिंग अर्थलेन में लेखा लेन देन, विश्लेषण कार्य, रिकॉर्ड रखना, परिणाम निकालना, उद्देश्य हिसाब लिखना, लाभ हानि ज्ञात और करना, स्तर प्रारंभिक कार्य, उच्च स्तरीय कारण निर्णय नहीं लिया, जाति निर्णय लेने में सहायता। शॉर्ट पॉइंट में देखेंगे। अकाउंटिंग व्यापार लेन देन को
अकाउंटिंग लेन देन को रिकॉर्ड एवं व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। बुक कीपिंग लेन देन को पुस्तकों में लिखने का कला है। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये इतने आपका हो गया है, मैंने इतना सॉल्व कराया है ऊपर। अब MCQ देखते हैं। व्यापार की भाषा किसे कहा जाता है? अकाउंटिंग को। बुक कीपिंग का क्या कार्य है? बुक कीपिंग का क्या कार्य है? रिकॉर्ड रखना। अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ हानि ज्ञात करना। लेखांकन व्यापार का महत्वपूर्ण भाग है। इसके माध्यम से व्यापार की आर्थिक स्थिति, लाभ हानि तथा भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पार्ट सेकंड, फाइनेंशियल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। यूनिट 1, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। लेखांकन की सीमाएं, शाखाएं। लेखांकन को कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है। लेखांकन की प्रमुख शाखाएं, फाइनेंशियल वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। यह व्यापार के लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फाइनल अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना, बैलेंस शीट तैयार करना, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। उत्पादन की लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया कॉस्ट अकाउंट कहलाता है। उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना और लागत नियंत्रण करना, लाभ बढ़ाना। और एक पॉइंट आता है इसमें, प्रबंधकीय मैनेजमेंट अकाउंट क्या है? मैनेजमेंट को निर्णय लेने में जानकारी प्रदान करता है, मैनेजमेंट अकाउंट कहलाता है। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर पॉलिसी, निष्कर्ष। अकाउंटिंग की प्रत्येक शाखा व्यापार के अलग अलग कार्यों में सहायता करती है। लेखांकन के सिद्धांत क्या है? लेखांकन कार्य को सही एवं व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। देखिए सिद्धांत क्या बनाए गए हैं। देखिए प्रमुख सिद्धांत क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्यापार और मालिक को अलग अलग माना जाता है। उदाहरण, यदि मालिक व्यवसाय में 50,000 लगाता है तो कैपिटल कहलाएगा। गोइंग कॉर्नर कॉन्सेप्ट, व्यापार को लगातार चलने वाला माना जाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, केवल वही लेन देन दर्ज होते हैं जो पैसे में मापे जा सकते हैं। डुबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, प्रत्येक लेन देन के दो प्रभाव होते हैं। उदाहरण, माल खरीदा, कैश कम हुआ, स्टॉक बढ़ा। लेखांकन की अवधारणाएं एवं परंपराएं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वर्टेशन। अकाउंटिंग में कुछ नियम एवं परंपराएं अपनाई जाती हैं। प्रमुख अवधारणाएं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, हर वर्ष समान अकाउंटिंग मेथड अपनानी चाहिए। कन्वर्सेशन प्रिंसिपल, संभवित लाभ हानि को पहले मानना चाहिए लेकिन लाभ को नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल, आय एवं व्यय का मिलान उसी वर्ष किया जाता है। उदाहरण, 2025 की आय से साथ 2025 का खर्च जोड़ा जाए। लेखांकन चक्र क्या है? अकाउंटिंग साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। व्यापार में अकाउंट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया अकाउंटिंग साइकिल किसे कहते हैं? पहले इसके 4 चरण होते हैं, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनल, ये होता है। और ट्रांजैक्शन क्या है? व्यापार के लेन देन, व्यापारिक लेन देन होना। जर्नल क्या है? लेन देन की पहली प्रविष्टि होना। लेजर क्या है? जर्नल में खातों का पोस्टिंग करना। ट्रायल क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट का मिलान। फाइनल का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस तथा बैलेंस शीट बनाना, फाइनल है। लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन। लेखांकन का मूल आधार है अकाउंटिंग इक्वेशन, सूत्र। एसेट यानी संपत्ति, व्यापार की मूल्यवान वस्तुएं। लायबिलिटी यानी दायित्व, देनदारियां, व्यापार पर देय की राशि, उधार। कैपिटल पूंजी, मालिक द्वारा लगाया गया धन।
एसेट 1,00,000, लायबिलिटी 40,000, तो कैपिटल होगा 60,000। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखिए। लेखांकन की शाखाएं अकाउंटिंग का उद्देश्य एवं कार्य के आधार पर विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लाभ हानि एवं बैलेंस शीट तैयार करने हेतु। दूसरा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, उत्पादन लागत ज्ञात करने हेतु। तीसरा क्या है, मैनेजमेंट को निर्णय लेने में हेतु जानकारी देने के लिए। निष्कर्ष निष्कर्ष क्या है, अकाउंटिंग की सभी शाखाएं व्यापार को सफल बनाने में सहायक हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, लेखांकन सिद्धांत के वे नियम जिनके आधार पर अकाउंट तैयार किए जाते हैं। प्रमुख जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉर्नर कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। ये सिद्धांत अकाउंटिंग को व्यवस्थित एवं विश्वसनीय बनाते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, लेन देन से फाइनल अकाउंट तैयार होने तक की प्रक्रिया अकाउंटिंग साइकिल कहलाती है। ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनल। निष्कर्ष अकाउंटिंग साइकिल से अकाउंट्स व्यवस्थित रूप से तैयार होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन समझाइए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग लेखांकन का आधार है। इसका अर्थ है व्यापार की कुल संपत्तियां पूंजी और दायित्व के बराबर होती है। ठीक है, हर लेन देन का प्रभाव अकाउंटिंग इक्वेशन पर पड़ता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। फाइनल अकाउंट क्या है, लाभ हानि एवं बैलेंस शीट तैयार करने की प्रक्रिया। कॉस्ट अकाउंट का उद्देश्य उत्पादन लागत ज्ञात करना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, व्यापार एवं मालिक को अलग अलग बनाना। अकाउंटिंग साइकिल का है, अकाउंट तैयार करने की क्रम विधि। और अकाउंटिंग इक्वेशन लिखिए। एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस दायित्व होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे देखिए व्यापार और मालिक को अलग अलग मानने वाला सिद्धांत कौन सा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अभी मैंने बताया। कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पादन लागत ज्ञात करना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है उपरोक्त सभी, इसमें लेकिन ऑप्शन नहीं है। प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट लेखांकन के आधार पर इसके बिना अकाउंट तैयार नहीं हो सकते। पार्ट 3 देखिएगा, फाइनेंशियल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो डबल एंट्री सिस्टम पर बात आ गई है, पूरा बेसिक टू एडवांस है पूरा फाइनेंशियल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। मैंने एक एक यूनिट के एक एक टॉपिक को नहीं छोड़ा है, कोई भी टॉपिक नहीं बचने वाला है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम लेखांकन की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के दो प्रभाव होते हैं, डेबिट एक दूसरा क्रेडिट। अर्थ हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो खातों में प्रभावित करती है। उदाहरण, यदि 5,000 का माल नगद खरीदा गया तो परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश देंगे तभी तो परचेस करेंगे सामान। डबल एंट्री सिस्टम के नियम, प्रत्येक डेबिट का एक समान क्रेडिट होता है। लेन देन में दो पक्ष होते हैं, अकाउंट का संतुलन आवश्यक होता है। लाभ त्रुटियां आसानी से पता चलती हैं, सही लाभ हानि ज्ञात होती है। ट्रायल बैलेंस तैयार किया जा सकता है, फाइनल अकाउंट बनाना आसान होता है। खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन में खातों का मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, जिसे खाते का संबंध किसी व्यक्ति या संस्था या कंपनी से होता है। उदाहरण, राम का अकाउंट या SBI अकाउंट या ABC लिमिटेड अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट के नियम हैं। रूल क्या है इसमें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो डेबिट हो रहा है उसे रिसीव कीजिए और जो क्रेडिट हो रहा है उसे गिव कीजिए, गिवर। और इसका हिंदी में नियम समझिएगा, जो प्राप्त करे उसे डेबिट करो,
जो दे उसे क्रेडिट करो। रियल अकाउंट क्या है, इसे वास्तविक खाता कहते हैं। जिस खाते का संबंध संपत्ति से हो, उदाहरण जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। इनका जो है संपत्ति है, कैश क्या है, संपत्ति है। फर्नीचर अकाउंट क्या है, संपत्ति है। बिल्डिंग भी क्या है, संपत्ति। आज आपने बिल्डिंग खरीदा तो एक संपत्ति के रूप में होता है, कल के आप उसको बेच सकते हैं, वो एसेट की तरह काम करता है और उससे आपका इनकम होगा, वो एक संपत्ति बन जाता है। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, डेबिट वार्ड इनकम और क्रेडिट वार्ड इज गो आउट। मतलब कि जो वस्तु आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट क्या है, जिसे नाम मात्र खाता कहते हैं। जिस खाते का संबंध आय या व्यय या लाभ हानि से होता है, उदाहरण सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। जिस खाते का संबंध आय एवं व्यय से होता है या लाभ हानि से होता है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं या नाम मात्र खाता कहते हैं। इसका नियम क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑफ लॉस, मतलब जितने भी खर्च और हानियां हैं उन्हें डेबिट करो। सभी खर्च एवं हानियों को डेबिट करो, सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, सिंपल से है, सारे टॉपिक कवर कीजिए, वीडियो में बने रही, सपोर्ट जरूर करिए हमें। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या है। जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल वह पुस्तक है जिसमें लेन देन की पहली प्रविष्टियां की जाती हैं, जिसे बुक ऑफ जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ये इसका फॉर्मेट है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए 10,000 कोई नगद पूंजी लगाई और जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट कैश अकाउंट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, 2,000 वेतन दिया, पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट सैलरी अकाउंट 2,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000। जर्नल एंट्री करने के स्टेप क्या हैं, प्रभावित अकाउंट को पहचाने, अकाउंट का प्रकार पहचाने और डेबिट एंड क्रेडिट का रूल लगाइए। और एंट्री कैसे तैयार करते हैं, लेजर। लेजर क्या है, इसमें लेजर वह पुस्तक है जिसमें जर्नल से खातों की पोस्टिंग की जाती है, इसे प्रिंसिपल बुक आप कहते हैं। लेजर का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक खाते का बैलेंस ज्ञात करना होता है लेजर में, फाइनल अकाउंट तैयार करना होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। लेजर का फॉर्मेट क्या है, डेट, एक कॉलम बनाइए जिसमें लिखिए डेट और दूसरे कॉलम में पार्टिकुलर एंड डेबिट एंड क्रेडिट। उदाहरण एग्जांपल से देखेंगे। यदि जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट या डेबिट तो 5,000 टू कैपिटल अकाउंट 5,000 क्रेडिट। तो लेजर में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और पोस्टिंग का अर्थ क्या है, जर्नल में लेजर में एंट्री का स्थानांतरण कैसे होता है, पोस्टिंग कहलाता है। जर्नल में एंट्री अगर स्थानांतरित करना होता है तो वो पोस्टिंग बन जाता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक लेन देन के दो प्रभाव होते हैं, जिन्हें हम डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं, दो खाते प्रभावित होते हैं, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट बराबर होने चाहिए और त्रुटियां आसानी से पता चलती हैं, जिससे लाभ हानि, लाभ क्या है, सही लेखांकन, ट्रायल बैलेंस बनाना आसान होता है, लाभ हानि सही से ज्ञात होता है इसमें। इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है, यह आधुनिक लेखांकन की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। खातों का वर्गीकरण समझाइए। अकाउंट को 3 भागों में बांटा जाता है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते। रियल अकाउंट क्या है, संपत्ति से संबंधित खाते। नॉमिनल अकाउंट क्या है, आय एवं व्यय से संबंधित खाते। निष्कर्ष, सही जर्नल एंट्री करने के लिए अकाउंट का वर्गीकरण आवश्यक है। जर्नल क्या है, जर्नल वह पुस्तक है जिसमें व्यापारिक लेन देन की पहली प्रविष्टियां की जाती हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, बुक ऑफ जर्नल ओरिजिनल एंट्री भी इसे कहते हैं। इसमें डेट वाइज एंट्री होती है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों लिखे जाते हैं और जर्नल की प्रारंभिक पुस्तक इसे माना जाता है। ठीक है, अब लेजर क्या है, जर्नल तो समझिए, लेजर क्या है। लेजर वह पुस्तक है जिसमें जर्नल से पोस्टिंग करके खातों का वर्गीकरण किया जाता है,
जैसे बैलेंस ज्ञात करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट तैयार करना। लेजर लेखांकन की भी मुख्य पुस्तक मानी गई है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो प्रभाव होने वाली प्रणाली है। पर्सनल क्या है? पर्सनल नियम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल क्या है? रियल अकाउंट नियम लिखिए, डेबिट कम इन और क्रेडिट वाज गो आउट। जर्नल किसे कहते हैं? लेन देन की पहली प्रविष्टियाँ। पोस्टिंग क्या है? जर्नल से लेजर में एंट्री स्थानांतरित करना पोस्टिंग कहलाता है। एमसीक्यू देखेंगे। लेजर को क्या कहते हैं? लेजर को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नल को क्या कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, जो का आ रहा है उसे डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम जर्नल एवं लेजर की मूल आधारशील है। इसके माध्यम से व्यापार के सभी लेन देन व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं। पार्ट 4 आ गया है, फाइनेंशियल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूनिट 1। कैश बुक एंड ट्रायल बैलेंस क्या है? कैश बुक, कैश बुक वह पुस्तक है जिसमें नगद प्राप्ति एवं नगद भुगतान का लेखा रखा जाता है। यह जर्नल तथा लेजर दोनों का कार्य करती है। कैश बुक की विशेषताएं: नगद लेन देन का रिकॉर्ड रखना, कैश एवं बैंक दोनों का हिसाब होता है इसमें। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है, समय की बचत होती है। कैश बुक के प्रकार क्या है? सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें केवल कैश कॉमन होता है, कॉलम होता है फॉर्मेट। एक कॉलम में डेट होता है, पर्टिकुलर और रिसिप्ट एंड पेमेंट। एग्जाम्पल, 5000 नगद प्राप्त हुए, डेट पर्टिकुलर रिसीव्ड एंड कैपिटल अकाउंट 5000। डबल कॉलम कैश, दो कॉलम कैश के होते हैं, कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम होते हैं। और ट्रिपल कॉलम क्या है? इसमें 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। कैश बुक के लाभ क्या हैं? नगद स्थिति तुरंत ज्ञात होती है, समय की बचत होती है, त्रुटियां कम होती हैं, बैंक लेन देन आसानी से रिकॉर्ड होते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल वह विज्ञान है, वह विवरण है जिसमें सभी खातों के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का मिलान किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या हैं? गणितीय शुद्धता की जांच, त्रुटियों का पता लगाना, फाइनल अकाउंट तैयार करना। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है? अकाउंट नेम एंड डेबिट एंड क्रेडिट, इसका फॉर्मेट है। एग्जाम्पल क्या है? अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैश एंड अकाउंट 10,000 कैपिटल एंड 10,000। ट्रायल बैलेंस तैयार करने की विधियां। ट्रायल बैलेंस मेथड क्या है? खातों के बैलेंस लेकर ट्रायल बैलेंस बनाना। टोटल मेथड, खातों के टोटल लेकर बनाना। कंपाउंड मेथड, बैलेंस एवं टोटल दोनों का उपयोग करना। ट्रायल बैलेंस के लाभ क्या हैं? गलतियों का पता लगाना, पता चलता है। और फाइनल अकाउंट बनाना आसान होता है, खातों की शुद्धता जांची जा सकती है। ट्रायल बैलेंस की सीमाएं क्या हैं? लिमिटेड ऑफ ट्रायल बैलेंस, सभी त्रुटियां नहीं पकड़ती, कंपोनेस्टिंग एरर नहीं मिलती, गलती सिद्धांत वाली त्रुटियां नहीं पकड़ती। अब इसकी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और देखेंगे। कैश बुक क्या है? इसके प्रकार लिखिए। कैश बुक वह पुस्तक है जिसमें नगद प्राप्तियों भुगतान का लेखा रखा जाता है। सिंगल एंट्री कैश बुक, केवल कैश कॉलम होता है। डबल कैश कॉलम कैश बुक, कैश एवं डिस्काउंट कॉलम होते हैं। ट्रेबल में क्या है? कैश, बैंक एवं डिस्काउंट कॉलम होते हैं। कैश बुक नगद लेन देन रिकॉर्ड करने की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस वह विवरण है जिसमें सभी खातों के
एक क्रेडिट बैलेंस का मिलान किया जाता है। उद्देश्य गणितीय शुद्धता जांचना, त्रुटियों का पता लगाना और फाइनल अकाउंट तैयार करना। निष्कर्ष क्या है? ट्रायल बैलेंस लेखांकन की शुद्धता जांचने का महत्वपूर्ण साधन है। ट्रायल बैलेंस के लाभ: त्रुटियों का पता चलता है, फाइनल अकाउंट बनाना आसान होता है, खातों की शुद्धता जांची जाती है, लेखांकन व्यवस्थित रहता है। निष्कर्ष क्या है कि ट्रायल बैलेंस व्यापार के अकाउंट को व्यवस्थित एवं संतुलित बनाता है। कैश बुक क्या है? नगद लेन देन रिकॉर्ड करने की पुस्तक। कैश बुक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ट्रायल बैलेंस क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का मिलान। ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकाउंट की शुद्धता जांचना। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम होते हैं? कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। एमसीक्यू क्वेश्चन देखें। कैश बुक किसका रिकॉर्ड रखता है? नगद लेन देन का रखता है। ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य क्या है? खातों की शुद्धता जांचना। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं? 3 कॉलम होते हैं, बट ट्रिपल है तो 3 कॉलम ही होंगे। कैश बुक एवं ट्रायल बैलेंस लेखांकन की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनके माध्यम से नगद लेन देन और खातों की शुद्धता की जांच होती है। पार्ट 5 यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है 5। फाइनेंशियल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यूनिट 1 का 5 पार्ट है, जो कि लास्ट है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का परिचय देखेंगे। कंप्यूटर की सहायता से अकाउंट करने की प्रक्रिया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहलाती है। आज अधिकांश व्यापारों में मैनुअल अकाउंटिंग की जगह कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का उपयोग किया जाता है। जब अकाउंटिंग कार्य सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग उसे कहते हैं। जैसे टैली, बीजी, मर्ज, ERP 9 हो गया। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या हैं? तेज गति से कार्य करता है, अधिक शुद्धता होती है, डाटा सुरक्षित रहता है, रिपोर्ट तुरंत तैयार हो पाती है और समय की बचत होती है। अब यही बात मैनुअल यानी हाथों द्वारा, इंसानों द्वारा जो होता है, मैनुअल जिसे कहते हैं। अब मैनुअल एवं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अंतर क्या है ये समझिए। मैनुअल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कार्य हाथ से कंप्यूटर से गति धीमी, त्रुटियां अधिक। मतलब क्या है कि मैनुअल में गति धीमी होती है, कंप्यूटर में गति तेज होती है। कंप्यूटर में जो है त्रुटियां कम होती हैं, मैनुअल में त्रुटियां ज़्यादा होती हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या उससे यूज होता है, मैनुअल हाथों द्वारा यूज होता है, रिपोर्ट इसका तैयार होता है। मैनुअल में रिपोर्ट देर में तैयार होती है, लेकिन कंप्यूटर में रिपोर्ट तुरंत तैयार हो जाता है, टाइम नहीं लगता, सुरक्षा भी होती है, टाइम भी कम लगता है, त्रुटियां भी कम होती हैं। तो ये मैनुअल एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंतर हैं कुछ, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लाभ एवं सीमाएं क्या हैं? एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इसके लाभ क्या हैं? तेज गति, अकाउंट जल्दी तैयार होते हैं, अधिक शुद्धता, गलतियां कम होती हैं, डेटा स्टोरेज बहुत सारा डाटा सुरक्षित रखा जाता है, समय की बचत, कम से कम अधिक कार्य में समय की बचत हो जाता है। इसका तुरंत रिपोर्ट क्या है? बैलेंस शीट, लेजर आदि तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। इसकी लिमिट्स क्या हैं? बिजली पर निर्भर रहता है और बिजली ना होने पर कार्य रुक जाता है। तकनीकी ज्ञान आवश्यक, सॉफ्टवेयर चलाने का ज्ञान होता है। वायरस का खतरा, डाटा खराब हो जाता है। और प्रारंभिक खर्च, कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिसकी सहायता से अकाउंट तैयार किए जाते हैं। अकाउंट सॉफ्टवेयर टैली, ERP 9, बीजी, मार्ग ERP, क्विक बुक्स, ये इसके टाइप हैं। टैली का परिचय क्या है? टैली क्या है? टैली प्राइम एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यापार में अकाउंट बनाने के लिए किया जाता है। टैली की विशेषताएं क्या हैं? आसान उपयोग देखिए, तेज अकाउंटिंग, GST की सुविधा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल सिस्टम यानी सुविधा,
और टैली के उपयोग क्या है? वाउचर एंट्री, लेजर बनाना, जीएसटी रिटर्न और पेरोल बनाना, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। वाउचर एंट्री कंप्यूटराइज वातावरण में वाउचर एंट्री कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। और वाउचर क्या है? वाउचर वह दस्तावेज है जिसके आधार पर लेन देन दर्ज किया जाता है। टैली में विभिन्न प्रकार के वाउचर उपयोग किए जाते हैं। वाउचर के प्रकार क्या है? काउंट्रा वाउचर F4 जिसे कहते हैं, शॉर्ट की होती है काउंट्रा वाउचर। पेमेंट वाउचर F5, शॉर्ट की इसकी F5 होती है पेमेंट वाउचर की। रिसिप्ट वाउचर, राशि प्राप्त होने से संबंधित एंट्री F6। और जनरल वाउचर, समायोजन एंट्री के लिए F7। और सेल्स वाउचर F8, माल बिक्री के लिए। और परचेस वाउचर F9। ये वाउचर हैं, इनको याद रखिएगा, माल खरीदने के लिए परचेस वाउचर। एक एग्जाम्पल देखेंगे 5000 नगद वेतन दिया, पेमेंट वाउचर क्या है? F5। और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के 5वें पॉइंट का। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है? कंप्यूटर की सहायता से अकाउंटिंग कार्य करने की प्रक्रिया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहलाती है। इसकी विशेषताएं: तेज गति, अधिक शुद्धता, समय की बचत, डाटा सुरक्षित। आज के समय में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक है। लाभ: तेज कार्य, कम त्रुटियां, तुरंत रिपोर्ट, डाटा सुरक्षित। सीमाएं क्या है? बिजली पर निर्भर, वायरस का खतरा, तकनीकी ज्ञान आवश्यक। निष्कर्ष: कंप्यूटराइज अकाउंटिंग उपयोगी होने के साथ साथ कुछ सीमाएं भी रखती हैं। जैसे टैली क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। टैली प्राइम एक प्रसिद्ध अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अकाउंट तैयार करने के लिए किया जाता है। आसान उपयोग: जीएसटी सुविधा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट। टैली आधुनिक व्यापार में सबसे अधिक उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर या वाउच है। तो दोस्तों, ये यूनिट 1 का फाइनेंशियल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यूनिट 1 का 1 शॉर्ट वीडियो था, जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के सारे यूनिट के ऑल टॉपिक को मैंने किया है। इसीलिए क्लास थोड़ी लंबी भी हो चुकी है, लेकिन लंबी होने से हमें ये नहीं है, क्लास में सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और इसका लिंक चाहिए PDF लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए डाउनलोड करके।